अनुराग जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच श्री राधा हेरिटेज फार्म्स में। श्री राधा हेरिटेज फार्म्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये जो रोड आ रही है, ये मेन रोड है। आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है इस पर। ये मेन रोड आ रही है छाता से। अच्छा, छाता से करीब 7 किलोमीटर अब अंदर है और कार पे आने में 7 से 8 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। आप रोड की स्पीड देख रहे हैं क्या? तो सिर्फ 7 मिनट्स की दूरी है दिल्ली मथुरा रोड से। जब हम दिल्ली से जाते हैं वृंदावन, रास्ते में छाता तो छाता से हम राइट लेते हैं और हम इस साइड पर आ जाते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे लेफ्ट पर, ये गोवर्धन जा रही है रोड। यहाँ से सीधा गोवर्धन जा रही है। यहाँ से करीब 15 मिनट की दूरी पर, 15 से 17 मिनट की दूरी पर गोवर्धन है। गोवर्धन मंदिर, आइए मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। गोवर्धन मंदिर जहाँ पर कि जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है गोवर्धन महाराज की, तो दाल घाटी मंदिर आपने तो वहीं से यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है दाल घाटी। 15 से 17। आइए हम यहाँ एंटर करते हैं और ये जो है 40 फीट की रोड है। ये पूरी रोड 40 फीट की है। ये हाँ जी, ये 40 फीट की रोड है। ये गवर्नमेंट की रोड है 33 फीट। इसको बढ़ाया गया, 40 किया गया। और ये 40 फीट की रोड पर अब हम लोग चल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पीछे सारा श्री राधा हेरिटेज फार्म्स की ज़मीन है। अच्छा, ये पीछे जी जी। और आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये जी, अपना ये अप्रॉक्सीमेटली कितना? ये एग्जैक्टली हमने नापा तो नहीं है, बट मुझे लगता है 100 मीटर, 100 मीटर शायद 100 से 150 मीटर होगा। और वो भी ये पूरी अपनी ही रोड है। ये हाँ, पूरी रोड अपनी है। और सबसे बड़ी बात, आप पैदल चल कर जाएंगे यहाँ से तो शायद 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट का ही रास्ता है। 1 मिनट भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं। ये हमारे कैमरामैन हमें तेज नहीं चलने दे रहे हैं, नहीं तो हम और तेज चल के जा सकते हैं। सही। ठीक है जी। तो ये है हमारा साइट, आप देख सकते हैं श्री राधा हेरिटेज फार्म्स। ठीक है जी। और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करेंगे, आइए थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। जी। तो ये हमारी एंट्री है। ये आप देख रहे हैं फेंसिंग, यहाँ से हमारी साइड शुरू हो रही है। साइड हमारी आगे से शुरू हो रही है, लेकिन ये एरिया आपने कमर्शियल के लिए खाली छोड़ा है। हम आने वाले समय में यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे। इस एरिया में, ये जो एरिया है जी जी जी, इस एरिया में। ओके तो यहाँ पर हमने कमर्शियल के लिए जगह छोड़ दी है। ओके। राइट। तो इसीलिए हमने डेवलपमेंट यहाँ से शुरू किया है, रेजिडेंशियल। और ये जो रोड है, ये कितने फीट की रोड होगी? ये वाली जो रोड है हम 40 फीट की बना रहे हैं। और ये जो सामने वो जो मेन रोड जा रही है वो कितने जी, फीट की ये मेन रोड जो आपने देखा जहाँ पर हम खड़े थे, हाँ हाँ। ये मेन रोड अभी 66 फीट की रोड है गवर्नमेंट की, लेकिन ये 4 लेन अप्रूव हो गई है। तो ये 100 फीट की होने वाली है। आप ट्रैफिक देख रहे हैं इसमें कितना, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर हैं आप। सो ये 100 फीट की होने वाली है, अप्रूव हो चुकी है। किसी भी दिन काम शुरू हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन काम शुरू होगा रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आप भी जानते हैं 4 लेन के ऊपर प्रोजेक्ट होने का मतलब क्या है। सो अब ये हम खड़े हो गए, ये हमारी यहाँ से हम लोगों ने अपना रेजिडेंशियल एरिया शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा पूरा एक गेट बनेगा, काफ़ी बड़ा, 40 ये फीट पूरी सोसाइटी की एंट्री यहाँ से गेट बनेगा। यहाँ पर यहाँ से की एंट्री है। यस, ये अभी हमने एक साइट ऑफिस बनाया, ये फिलहाल टेम्परेरी ऑफिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टाफ बैठेगा और ये बाद में गार्ड रूम बन जाएगा। हमारे ये जो मतलब सिक्योरिटी बाद में गार्ड्स, हाँ, ये हमेशा ये बना रहेगा। ये एडमिन के लिए हाँ, हमारा रहेगा। इसको परमानेंट कर देंगे। तो फिलहाल हमारे जो केयर टेकर हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी हमारा स्टाफ आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद हमारा यहाँ से काम हैंडल करेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठेंगे। भाई कोई भी हमारी सोसाइटी में एंट्री कर रहा है तो वो पहले एंटर करेगा। इस मतलब ये तरीके से प्रॉपर गेटेड सोसाइटी वाली गेटेड फीलिंग सोसाइटी हम बना रहे हैं। ये देखिए फेंसिंग शुरू हो गई है और इसका काम अब और आगे बढ़ेगा। पूरा हम धीरे 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 सारा कवर कर रहे हैं। ये देखिए आपके लेफ्ट साइड पे भी फेंसिंग शुरू हो चुकी है। राइट। ये हमारे ऑफिस बन गए हैं। इधर पीछे टॉयलेट बाथरूम एक बना दिया है कि हमारा स्टाफ जो बैठेगा उसकी फैसिलिटी के लिए। और ये जिस पे हम चल रहे हैं, आप इसकी चौड़ाई देखिए एक बार सड़क की। ये सड़क की मिट्टी डल चुकी है। ये 40 फीट की सड़क। ये भी सड़क हम सोसाइटी के अंदर बना ये सोसाइटी के अंदर हम बना के दे रहे हैं। वेरी और नाइस। 40 फीट आप समझ सकते हैं, किसी सोसाइटी में 40 फीट शायद ही आपको दिखता हो। बहुत बड़ी सोसाइटीज में होता है। 40 फीट बहुत मतलब था। जी, हमने 40 बड़ा फीट इसको क्यों रखा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम इसको बहुत पीछे तक
एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसके पीछे कई 100 एकड़ ज़मीन खाली है। अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट जी। है ये अभी कितने अभी एकड़ ये में? करीब 7 एकड़ में है जी। अच्छा 7 एकड़ में ये दोनों साइड मिला के? जी, ये सारी साइड मिला के करीब 7 एकड़ में हमारी साइट है। और ये देखिए आपके राइट साइड पे ये सारे फार्म हाउसेज हैं। ये देखिए आपको मैं नक्शे में दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, ये मेन रोड है। अच्छा ये मेन रोड से हम लोग यहाँ एंटर खड़े किए? थे, हाँ। ये हमने चल के आए हाँ। और अभी हम ये ऑफिस है हमारा ग्रीन कलर वाला, ये जो बना हुआ है हाँ, अभी, और अब हम यहाँ खड़े हैं। राइट। हम 1 नंबर फार्म हाउस के आगे खड़े हैं। दिस इज 1 नंबर फार्म हाउस। ये एक हाँ नंबर जी, 1 नंबर ये 1 और 2 के बीच में खड़े हैं। हाँ वही ये 2 नंबर फार्म हाउस, राइट। सो यहाँ से हमारे सारे फार्म हाउसेज शुरू हैं राइट साइड पे, और यहाँ से सारे लेफ्ट साइड पे भी सारे फार्म हाउसेज। इधर भी फार्म यस हाउस यस। सो जो सबसे प्राइम लोकेशन पे है, ये सारे फार्म हाउसेज हमारे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे फार्म हाउसेज। तो यहाँ पे छोटे प्लॉट्स भी हम लोग जी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे छोटे प्लॉट्स भी हम लोग बना रहे हैं, Okay. 50 गज, 100 गज, 200 गज, लेकिन उनकी एंट्री अलग है। अच्छा उनके लिए तो हमारी हम चाहते ये है, ये देखिए यहाँ से ये एंट्री है 33 फीट के रोड से, यहाँ से हमने इनको अलग एंट्री दे दी है, ताकि मतलब ये फार्म हाउस और ताकि इनके बीच फार्म में- हाउसेज वालों को डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि Right. देखिए फार्म हाउस जो भी आदमी लेता है वो पीस के लिए, शांति के लिए लेता है, प्रीमियम प्रीमियम feel लुक चाहता है फील वो। के लिए लेता है। Right. तो यहाँ पर सारे पेड़ पौधे लगेंगे। मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में हमारा एक प्लांटेशन का काम अच्छा शुरू तो हो जाएगा। ये दोनों रोड सड़क के दोनों साइड पे पेड़ पौधे लगेंगे पूरे। अभी आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं पेड़ कौन से लगाने हैं। या लाइट्स लगेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बैठेगा, CCTV कैमरास लगेंगे। सो ये सारी डेवलपमेंट हम लोग करके दे वेरी जी। इसमें यहाँ पे टेम्पल ये दिख रहा है जी, ये ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप सामने देखेंगे जब जहाँ पर ये हमारे फार्म हाउसेज चल रहे हैं राइट और लेफ्ट पे, ये सामने आगे जहाँ बाउंड्री आपको छोटी छोटी दिख रही है, ये अच्छा, मिट्टी वो उठी वहाँ पे हुई, हल्की दिख रही यहाँ है। पर मंदिर और पार्क प्रपोज्ड है। यहाँ पर हम लोग 1 एकड़ में मंदिर और पार्क बनाने की प्लानिंग में हैं। जी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रीमियम लोकेशन जैसे जी। आप यहाँ पे अगर कोई लोग आते हैं, मान लो दिल्ली NCR के लोग या बाकी आसपास के लोकेशन से लोग आते हैं, तो उनके लिए मतलब एक्सेसिबिलिटी क्या क्या है? यहाँ से हाईवे कितनी दूर है? देखिए यहाँ से जब आप बाहर रोड पे खड़े थे, वहाँ से 7 to 8 मिनट्स दिल्ली मथुरा हाईवे है वो जो मेन हाईवे 7 to 8 मिनट्स। ओके। 7 मिनट्स भी हम में भी पहुँच सकते हैं आप। हम्म, 7 किलोमीटर है और रोड की स्पीड आपने देख ली है। बीच में कोई रेड लाइट नहीं है, कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं। अनुराग, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने मोबाइल में एक बार यहाँ का करंट AQI निकालेंगे कि आज का AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे कि दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग, बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं क्योंकि वो सांस में ही जहर ले रहे हैं। आप एक बार यहाँ का AQI चेक करेंगे। एक बार मैं चेक करता हूँ, इंटरनेट पर सही से काम कर रहा है, यहाँ दिख जा रहा है। हाँ ये देखो, ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ एक 185 बार। है यहाँ का AQI। ये एक बार आप चाहो तो चेक कर लो, ये 185 है। और यहाँ का ये अभी AQI है latest अभी 185 है। अभी लेटेस्ट। और एक सेकंड, जब हम लोग फरीदाबाद से निकले जी। तो मैंने वहाँ पे भी इसे नोट किया था। आज ये सुबह हमने फरीदाबाद ये फरीदाबाद अजरोदा का ये चौक जो पे था, हम खड़े थे और हमने AQI लिया था 602। ये माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, 602 और 182 185 या। मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। अब आप सोच लीजिए अगर यहाँ की ताजी हवा में कोई आदमी रहता है, मैं ये मानता हूँ कि आप 7 दिन नहीं रह सकते, हाँ। 6 दिन शहर में काम कर लो, एक दिन तो आ जाओ यार अपने फार्म सही हाउस बात में। है, आराम से। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और आज ऐसे भी अभी दिल्ली में अनाउंसमेंट की है जी। गवर्नमेंट ने कि जी। जितनी भी कंपनियां हैं वो ज्यादातर एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम देना शुरू कर। यस, तो यहाँ पे दिल्ली इंटरनेट का की बहुत पूरी बुरा हाल है फैसिलिटी है। और यहाँ तो मैं कहता हूँ हाँ। टोटल पीस है। अच्छा, Right. हमारे यहाँ पर पूरे सिग्नल बहुत क्लियर है, एयरटेल हो या कोई भी हो, Right. वाईफाई एकदम क्लियर है। आप आओ भाई साहब, वर्क फ्रॉम होम यहाँ से करो ना, वो कोई वर्क फ्रॉम होम थोड़ना है। होम तो ये है। ब्रिज भूमि देखो, मैं आपको बताता हूँ अनुराग, ब्रिज भूमि एक इतनी पवित्र जगह है जिसके लिए आदमी तरसते हैं। लोग तरसते हैं कि 1 इंच जमीन अगर हमें मिल जाए ब्रिज में तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए तो ये सच में एक बहुत अच्छी जगह मुझे लग रही है कि मेरा तो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम ही होता है, ट्रैवल में होता हूँ। तो बहुत जल्दी एक आप अच्छी- अपना फार्म हाउस बनाइए यहाँ पर और आराम से रहिए और जिंदगी के मजे कीजिए। आप वृंदावन के पास हैं, गोवर्धन, और सबसे बड़ी बात, वृंदावन गोवर्धन यहाँ जी। से एग्जैक्टली क्या? हाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर आप जाएंगे, देखिए
ये राइट साइड पे गोवर्धन है। हाँ ये गोवर्धन हम है। सड़क पे खड़े थे तो 15 मिनट गोवर्धन लगते हैं। ओके। राइट, गोवर्धन से राइट लेके बरसाना है। अगर आप गोवर्धन होते हुए बरसाना जाएंगे तो शायद 30 से 35 मिनट लगेंगे बरसाना पहुंचने में। लेकिन ये जो साखी गांव है, ये आप सामने गांव देख रहे हैं, आप जूम ये तो यहाँ करेंगे से दिख भी रहा है ये पूरा ये गाँव। येलो कलर का मंदिर है। ये बहुत ऐतिहासिक गांव है। तो ये पहाड़ों पे है ना? ये पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था, ओके। और उस राक्षस का वध जब किया तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक नहर कह लो, एक नदी कह लो, उसमें स्नान किया और उसे क्षीर सागर बोलते हैं, जो हमारे ये प्रोजेक्ट के सामने आगे से से जो जा रहा है। गुजर रही है वही है उसे शीर हम सागर। क्षीर सागर, हमारे को बताया यहाँ गांव वालों ने, उसे क्षीर सागर बोलते हैं। Very nice। तो यहाँ साखी गांव से भी एक रास्ता जा रहा है बरसाना के लिए, जो सिर्फ 20 मिनट में बरसाना पहुँचा देगा। हाँ, shortcuts तो सब उस दिन जगह मैं होते उस पीले मंदिर पर, ये मंदिर जो पीले रंग का दिख रहा है, वहाँ खड़ा था, तो वहाँ से बरसाना बिल्कुल सामने दिख रहा है। हैं। अच्छा। यहाँ से तो अभी पेड़ बहुत ऊंचे हैं, पेड़ हाँ। दिख नहीं रहा, वहाँ से डायरेक्ट दिखता है। तो राइट साइड पे गोवर्धन है, यहाँ पर बरसाना है, और ये सामने वृंदावन है। सो ये आप सीधे सामने। तीनों के सेंटर पे बैठे हैं। क्या बात है। मतलब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमें इतना अच्छा लोकेशन मिला। तो- आप तीनों के सेंटर पे बैठे हैं। आपको कहीं भी जाना है? कहीं भी तो जाना, 20 मिनट 25 मिनट में आप पहुँच जाए। ये जो लोकेशन है इसका जी। एग्जैक्टली कुछ तो नाम हो? जी, इस गांव का नाम है साखी। साखी गांव। साखी गांव के अंदर ही आता जी, है। तहसील जो है छाता है, और डिस्ट्रिक्ट है मथुरा। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और तहसील छाता है, और गांव का नाम है साखी। ओके। सो ये जो हम आ गए हैं बात करते करते, तो हमारे राइट साइड पे सारे फार्म हाउसेज हैं, और अब यहाँ पर ये मंदिर की जगह है। यहाँ पर मंदिर ये और मतलब पार्क, जी, इसके बाद? यहाँ इसके बाद 1 एकड़ में मंदिर और पार्क प्लान किया गया इसके इस जस्ट- मुंडेर के बाद। Yes, मुंडेर के बाद। yes। तो ये मुंडेर अपने प्रोजेक्ट में किस रूप से दिखेगा? ये यहाँ पर हम पार्क के लिए वो लगाएंगे ना, रेलिंग लगाएंगे, जैसे कि पार्क की अच्छा हाँ, फेंसिंग पार्क की होती है। फेंसिंग होगी तो रोड हम लोग ये जी दे रहे जी, हैं। रोड यहाँ पर भी 40 फीट की आप देख रहे हैं, यहाँ से रोड देख ये रहे हैं, सामने कितनी से जो चौड़ी ये है। आ रही है 40 ये फीट की? पूरी 40 फीट की रोड आ रही है। यही 40 फीट की रोड यहाँ से निकलेगी, अच्छा यही सेम इधर हम लोग निकाल। क्योंकि हम वहाँ पर भी आगे ज़मीनें ले रहे हैं। ओके। तो यही 40 फीट की जमीन रोड वहाँ निकलेगी, और यही 40 फीट की रोड आई है, यहाँ से निकल के ये आगे कनेक्ट करेगी। यही 40 फीट की रोड, आप देखिए कितनी चौड़ी होती है। मैं एक बार रोड दिखाना चाह रहा हूँ। तो सच में बहुत चौड़ा। एक बार आप देखिए, मुझे लगता है 8 गाड़ियाँ एक बार में निकल जाएंगी, 8 कारें। इतना चौड़ा सड़क है। क्योंकि ये चौड़ा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है, एक्सपेंशन की, वो बहुत बड़ी है। सो ये 40 फीट यहाँ पर आएगी, और यहाँ से फिर पीछे जा रही है 40 फीट। अच्छा यहाँ से फिर सीधे ये अभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये? जी, ये यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट है। ये पीछे मुंडेर दिख रही है। ये जो मुंडेर है, हाँ, ये अभी लेकिन हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं पीछे। पीछे कम से कम आप देख सकते हैं 500 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। पीछे तो पूरा। सो हमारा पूरा प्लान है एक्सपेंशन का। वेरी नाइस। तो आने वाले समय में यहाँ का विजन क्या है? जैसे अभी फार्म जी। हाउसेज हम बेच रहे हैं या जी, फिर प्लॉट्स भी छोटे हैं, प्लॉट्स बेच छोटे रहे हैं। प्लॉट्स भी हैं। जी तो इन फ्यूचर क्या है यहाँ पे हम कुछ डेवलप करके भी? सर, कुछ हम build यहाँ पर कर- काफ़ी कुछ डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सड़कें बना रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, पेड़ पौधे पूरी प्लांटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा, सीवर की सुविधा, इसके तो ये अलावा बिजली पानी सीवर की सुविधा भी हमारे प्रोजेक्ट में जी, जी, आपकी तरफ से किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सीवर लाइन आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रल एक वो टैंक बनाते हैं ज़मीन के नीचे, और वो सब करके आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर हमारा यहाँ बन रहा है, मंदिर के पास। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर बन रहा है यहाँ पर, मतलब उसकी जगह हमने छोड़ी हुई है। क्लब हाउस काइंड ऑफ? क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर। वेरी नाइस। मतलब इस एरिया में हम इस लोग को एरिया कर में सकते यहाँ पर हैं। फार्म हाउसेस से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी यहाँ पर, इसको ब्यूटीफाई किया जाएगा। फेंसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरास। सो तो अभी अगर कोई यहाँ पे कोई फार्म हाउस लेते हैं, जैसे जी। मान लो हम ये फार्म हाउस जी। एक फाइनल करते हैं, तो क्या लगता है कब तक यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना फार्म हाउस लीजिए, हाँ। और आपको बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो फेंसिंग तो हम इसको मुझे लग रहा है फेंसिंग तो अगले 15 दिन में पूरी हो जाएगी, एक 15-20 दिन में मैक्सिमम, महीने में हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 2-3 मंथ्स आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं।
आप देखिए आज भी आप सेफ फील कर रहे हो या नहीं? सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी आपको सबसे distraction मेन क्या नहीं है, चाहिए? सेफ्टी, सेफ्टी। वही सबसे बड़ी बात है। सर पहले दिन से आपको गार्ड मिलेगा यहाँ पर, आज भी हमारी टीम हाँ, वहाँ obviously। बैठती है, आपको मिले हैं राइट। पहले दिन से सेफ्टी सिक्योरिटी है, आप बनाओ रहो। और आपने बाउंड्री वॉल कर दिया, अगर बाउंड्री वॉल पूरा कर दिया, एंट्री कोई बाहर से आदमी कर नहीं सकता। बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी है हम आपकी पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अभी तुरंत उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी तुरंत आप देखिए सारी लाइन जा रही है, हमने ट्रांसफार्मर अभी अप्लाई करना है, तो ट्रांसफार्मर अप्लाई करते हैं बिजली मिल जाएगी। और आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे फल सब्जियां, ये सारा 2 मिनट के रास्ते पे आपने देखा सहार गाँव, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। सहार मुझे तो मुश्किल से लगता है 1.5 किलोमीटर, 2 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2 मिनट में सब्जियां फल दूध जो किराने का सामान आपको चाहिए, इसके अलावा जिम, इसके अलावा जो सैलून, जो कुछ भी आपको हाँ, चाहिए सब कुछ मतलब एक बेसिक एम्यूनिटी, बेसिक एम्यूनिटी सारी के लिए वो सब है। कुछ और है थोड़ी आपको एडवांस एम्यूनिटी चाहिए तो यहाँ से 8 मिनट की दूरी पे छाता है। उपलब्ध। अच्छा, डायरेक्टली छाता क्या कोई 8 ब्लॉक है? मिनट, ये एक कस्बा कह सकते हो। अच्छा, तो वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ तो सब कुछ ही मिलता है 8 मिनट की दूरी पे और 2 मिनट की दूरी पे। बाय द वे जी। यहाँ पे जैसे अभी तो मैं आया, आप हमें लेके आ गए। जी जी अगर कोई और इस साइट पे आना चाहता है, देखना चाहता हो, जी, तो उसको हमारी feel कंपनी लेना की चाहता तरफ से पूरी फैसिलिटी हम लोग देते हैं। हो। ओके, आपको पिक एंड ड्रॉप की भी, और हम लोग ये कहते हैं बल्कि हमारे ऑफिस तक आप आ जाइए, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस में आकर आपको पिक एंड ड्रॉप की पूरी फैसिलिटी हम देंगे। हमारी टीम आपके जो भी गेस्ट हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं, बायर्स जो हैं, उनको पूरा साइट विजिट कराएंगे। मतलब ऑफिस तक आना है, बाकी का काम बाकी का काम हमारा है। क्या आप ऑफिस टू ऑफिस आप ड्रॉप कर? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वो सब फैसिलिटी हमारी तरफ से। और भाई इसमें पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज हैं क्या? पेमेंट की जैसे अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मान लेते हैं आज आपने फार्म हाउस फाइनल किया, वैसे तो कर दिया आपने। हाँ, एक तो माइंडसेट में एक- यहाँ पे ये कौन सा? 3rd नंबर पे, ये 4th नंबर। तो आपने अभी फाइनल किया 11 से 48 गज का फार्म हाउस, तो अब इसमें हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे। पहला है, अगर आपको लगता है 3 साल का EMI चाहिए तो उसका एक अलग पेमेंट प्लान है, 2 साल के EMI का अलग पेमेंट प्लान है, 1 साल के EMI का अलग पेमेंट प्लान है, और करंट पेमेंट अगर आप देते हैं मतलब उसके one लिए, time, one shot। हाँ 1 शॉट, उसमें आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और साथ में रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी जो जितनी लगती है वो सब हमारी कंपनी की तरफ से फ्री है। जी, मतलब किसी को अगर लेना है तो उनके लिए एक आप कंफर्ट सिचुएशन के लिए कंफर्ट, आप अपना कंफर्ट हाँ। देखिए, आप अपना कंफर्ट देखिए कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे बैंक्स के जो हेवी EMIs का भी लोड नहीं है, आप जो EMI सर 0 इंटरेस्ट है, हमने पेमेंट प्लान में थोड़ा सा ऐड कर दिया जो करना है, इसके अलावा 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं। ये अच्छा, मतलब उनके लिए एक हैसल फ्री है जी। मार्केट। और ये सब लोकेशंस क्या क्या हैं? ये यहाँ से देखिए, दिल्ली मथुरा हाईवे 7 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बताया आपने। बरसाना 20 मिनट, 20 मिनट इधर से भी और इधर से भी। गोवर्धन मंदिर 15 मिनट, परिक्रमा मार्ग 15 मिनट, छाता रेलवे स्टेशन, यहाँ से लेफ्ट पे जब हम छाता जाएंगे तो यहाँ से रेलवे स्टेशन आता है पहले 4 से 5 मिनट, और ये मेन लाइन है जो आगरा को दिल्ली से कनेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ मतलब लोकल जो ट्रेन्स होती जी, होंगी जी, वो जी। रुकती होंगी, राइट? जी जी जी, वृंदावन प्रेम मंदिर 20 से 22 20 से मिनट, 22 मिनट क्या? ब्रह्मा जी का मंदिर 20 मिनट, मेन छाता गोवर्धन रोड 0 मिनट, मतलब ये क्योंकि हम यही तो रोड ही बिल्कुल है, मेन रोड ही पे ही खड़े हैं। हैं। हाँ। इसके अलावा GLA यूनिवर्सिटी 20 मिनट्स, KD मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 20 मिनट्स, स्कूल बैंक एंड मार्केट 2 मिनट पे, मिनट्स, ये जो सहार मार्केट गांव वाला, सहार- छाता तहसील 7 मिनट्स। 7 मिनट इस साइड जो पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जेवर एयरपोर्ट, यहाँ से करीब 80 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ 80 मिनट जेवर एयरपोर्ट। और अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप आना चाहते हैं गुड़गांव से, तो वहाँ से हमने चेक किया था करीब 80 से 90 मिनट। मतलब दोनों इक्वल। जी जी जी, 100 मिनट मान लीजिए आप गुड़गांव से। वेरी नाइस। तो जितने भी दिल्ली NCR के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत सही ही बात है, अच्छी मतलब अपना लोकेशन। लीजर जी बिताने के लिए अच्छी जी। जगह है। और इन फ्यूचर अगर रेसिडेंस पर्पस से भी अगर कुछ प्लान करें तो ये एक अच्छी लोकेशन। एग्जैक्टली। हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखा जाए, सर कि हेल्थ भाई- के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, So true। यहाँ पर 30,000 करोड़ योगी जी ने अभी जन्माष्टमी पे अनाउंस किया। हाँ। अब आप सोचिए, किसी एरिया में अगर 30,000 करोड़ लगा दिया जाए तो उस एरिया की कीमत कहाँ पहुँचेगी और कितना डेवलपमेंट हो।
कितना डेवलपमेंट। और ये इसी की बात जी कर रहे इसी थे। की बात कर रहे थे, इसी को क्षीर सागर बोला क्षीर जाता है। सागर। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसे क्षीर सागर बोलते इसी हैं। में पहली श्री बार, कृष्ण जी स्नान किए हाँ थे। पहली बार जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि ये नहर है। अभी तो पानी कम हो गया, बारिश में पानी ज़्यादा था, तो मैंने सबको बोला कि ये नहर है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने बोला भाई साहब इसको नहर मत बोलना, ये क्षीर सागर है। क्योंकि हाँ, कृष्ण मतलब भगवान ने आस्था से रिलेटेड अगर कुछ Yes, चीजें हैं तो yes। obvious नहीं, सी उनकी बात फीलिंग, उनकी इमोशन So हमें true। समझनी होंगी सर। है। So true, so true। तो सामने ये साकी गांव है, आपको अभी टाइम नहीं है, हम लेके जाएंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर एक मूर्ति कहते हैं कि स्वयंभू मूर्ति है, जमीन से निकली है, गोपाल जी की मूर्ति। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान के 3 मंदिर हैं, साकी गांव। साकी गाँव। जी जी। तो यहाँ तो ये तो ब्रिज भूमि में तो मतलब कि अगर आप यहाँ हैं और श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, राधा रानी के सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो ये और आप तो ऐसे भी आप उनके गोद में हैं। जी जी, आप ब्रिज भूमि ब्रिज भूमि में, में। आप ब्रिज भूमि में हैं। ब्रिज भूमि जैसी फीलिंग, देखिए मैं सच बताऊं, बिजनेस करना एक अलग बात है, लेकिन उस जमीन से, उस मिट्टी से जुड़ना, उसकी वाइब्रेशन से जुड़ना एक अलग बात है। और ये जो जी अभी हमने ये एरिया खाली रोक दिया, राइट? ये एरिया खाली रोक दिया और आने वाले समय में हम कमर्शियल प्रोजेक्ट मतलब जब यहाँ आबादी हमारी जब यहाँ थोड़ी आबादी बढ़ जाएगी, उनके हम लिए यहाँ सारी कमर्शियल सुविधाएं- लेके आएंगे। सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी जी आपको। ये सच में अच्छी बात है। यस। तो अभी हमने फिलहाल कमर्शियल के लिए इस एरिया को छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा लेकिन यहाँ पे जी। आकर के, और ये सच में मतलब फाइनल है अपना वो। जी, तो मैं आपको फार्म सिर्फ हाउस। इतना कहना चाहूँगा, आपका जो भी फार्म हाउस आपने फाइनल किया है, देखिए यहाँ पर डेली लोग आते हैं साइट विजिट के लिए। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है, अगर आपको क्लियर है तो आप ज़रूर करा लो। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अगर आज अभी जैसे मान लीजिए मैं अभी साइट पे हूँ, लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर बुकिंग होगी अगर तो ऑफिस में आके बुक करा गया तो ऑफिस के लोग मुझे फोन नहीं करेंगे कि ये वाला फार्म हाउस हम दे दें क्या। उन्होंने सॉफ्टवेयर में देखा 4 नंबर खाली है, बुक करिए। मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है आप इमीडिएटली बुक कराइए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती। आज गवर्नमेंट यहाँ पर इतना पैसा लगा रही है, इतना पैसा लगा रही है, कदम कदम पे करोड़ों रुपए खर्च। 30,000 करोड़, मतलब एक सोचने वाली बात है। बड़ा नंबर है। 30,000 करोड़ जी। अगर इस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च जी। किए जाए तो ये बहुत कुछ बदल जाएगा। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। बाकी Thank you, अगर अनुराग आपसे- जी। जैसे मैं तो कर रहा हूँ, मैं जी। तो चाहता हूँ कि बाकी के लोग ये वीडियो अगर किसी तक पहुँचे, Exactly। वो लोग भी आपसे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे नंबर दे दिया जाता है, अगर आप कोई Yes, दिलवा yes। दोगे तो वो डाल दिया जाएगा। और जरूर, बाकी जरूर। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ आप डलवाना चाहो तो भी वो हम दे देंगे। Do। और हमारे को जैसे आप फरीदाबाद से चले अजरौंदा चौक से, तो लगभग 90 मिनट हमें लगते 90 हैं। मिनट से, हाँ एग्जैक्टली 90 मिनट के आसपास यहाँ पहुँच। मुझे लगता है दिल्ली से अगर कोई आए, आश्रम चौक से कोई आता है, तो आश्रम चौक से उसे मैक्सिमम 110-120 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर कोई नोएडा से आता है तो उसको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, वो कालिंदी कुंज होते हुए मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधा यहाँ पर सीधा यहाँ पर तो उनको नोएडा से मुझे लगता है कि शायद एग्जैक्टली 110 मिनट, 115 मिनट, मतलब 40 मिनट और बढ़ा और फरीदाबाद से। दैट्स इट। तो सो ये है यहाँ की लोकेशन, और बहुत ही पवित्र ज़मीन है और एकदम क्लियर है जी। हम कहते हैं आप 50% रजिस्ट्री पेमेंट वगैरह दो। जैसे मान लो कि हाँ, मैं हाँ, आपको हाँ। बुकिंग करता हूँ, आप एक काम करें, आप बुकिंग करते हैं जैसे ही, राइट, हाँ। आप 50% पेमेंट देके हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। मतलब ये पूरा पेमेंट नहीं देंगे, 50% सर 50% पे हम रजिस्ट्री कर रहे हैं और आपको पोजीशन दे रहे हैं। क्या बात है, ये सच क्योंकि में देखो शानदार है। हमें पता है जब आपने ज़मीन ले ली आप हाँ। कहाँ जाएंगे, आप पैसा तो देंगे ही, So true। लेकिन बस ये रजिस्ट्री पे पीटीसी मेंशन कर देंगे, पोस्ट डेटेड चेक। जमीन उठा के तो नहीं ले जा पाएंगे। जमीन आदमी कहाँ ले जाएगा। और रजिस्ट्री होने के बाद एक थोड़ा सा self हाँ, एक satisfaction कॉन्फिडेंस होता आता कि है। भाई मिल गई तो हम हमारी वो जमीन। रजिस्ट्री भी यहाँ पर कर रहे हैं आपकी, आपको साथ ही साथ पोजीशन दे तो रहे ये हैं। अपना रजिस्ट्री बनाना आप शुरू डायरेक्टली करिए। कंपनी से कर रहे हो या किसान से जी कर रहे हो? नहीं फिलहाल ये हमारे नाम पर रजिस्ट्री है। अच्छा। मेरे नाम पर, मेरे पार्टनर के नाम पर, तो हम लोग खुद आपकी रजिस्ट्री करें। वेरी नाइस। ये सच में बढ़िया है, जी, क्योंकि जी। मैक्सिमम लोग एग्रीमेंट करके सिर्फ काम शुरू जी कर जी लेते हैं। नहीं, बट हमने यहाँ पे तो एग्रीमेंट भी किया, कुछ एक एरिया का हमारे पास रजिस्ट्री भी हमने क्लियर कर ली है। वेरी नाइस। तो धीरे धीरे सारी जी चीजें जी सारा हो जाएगा। सो सच में ये अच्छा लगा ब्रज भूमि पे आकर के। यहाँ जो वो आनंद है, मतलब इसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आई ट्रूली लव्ड इट। और आपने तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो आपका तो रेगुलर आना जाना लगा रहता होगा, तो मज़ा आना तय है। सो थैंक यू सो मच। Thank you, अनुराग जी। और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ब्रज में
मतलब निवास करने के लिए हमारे पास भी ठिकाना हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।